Hello, my dear students. Yesterday we have discussed errors. Errors are encountered, errors take place when either our instruments are not properly calibrated or if we make some personal errors. Okay. Now today we will discuss what are the impacts, what are the effects of these errors when we perform certain operations on them. Like suppose if we are measuring two quantities and we are adding those two quantities or we are multiplying those two quantities, then what will be the impact on the result of these operations that we will discuss. So today we will see combination of errors. आज हम लोग combination of errors देखेंगे. Now error in addition or subtraction that we will discuss first. Suppose we have two quantities A and B. हमारे पास A और B ये दो quantities हैं, इनको ऐड करना है और इनके ऐड करने से सपोज हमको एक क्वांटिटी मिलती है Z, इनका जो रिजल्ट है इसका एडिशन का. नाउ अगर हम लोगों ने मेजर करते समय A इज मेजर्ड एज A प्लस और माइनस डेल्टा A, मतलब इसको मेजर करने में सपोज हमसे कुछ एरर हो गया है, एंड B इज मेजर्ड एज B प्लस और माइनस डेल्टा B. तब अगर इनको हम लोग ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए था Z, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, Z प्लस और माइनस डेल्टा Z. So this will be equal to A plus or minus delta A plus B plus or minus delta B. Clear? So this will be equal to what? A plus B plus or minus delta A plus or minus delta B. अब एक्चुअली Z तो हमारा A प्लस B है, इसका मतलब प्लस और माइनस डेल्टा Z, मतलब जो एरर है दैट इज इक्वल टू व्हाट? प्लस और माइनस डेल्टा B प्लस और माइनस डेल्टा A, सॉरी डेल्टा A प्लस और माइनस डेल्टा B. सो द एरर in the result is equal to what? It is equal to error in those two individual quantities. Okay, so error in the result is equal to the sum of the error in the measurement of the quantities. अगर हम लोग subtraction करते तो क्या होता? Suppose a minus b हम लोगों को करना है और इसका रिजल्ट आता z, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको मेजर किया है a प्लस और माइनस डेल्टा a एंड माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b, तो इसका सब्ट्रैक्शन करने पर हमको अभी z नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा z प्लस और माइनस डेल्टा z. ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? a माइनस b, दिस माइनस दिस, देन प्लस और माइनस डेल्टा a. अब ये माइनस हो जाने के कारण ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा, सो अल्टीमेटली वी विल गेट प्लस और माइनस डेल्टा बी. इसका मतलब जो एरर है प्लस और माइनस डेल्टा जेड दैट इज इक्वल टू व्हाट? प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी. ओके, सो जो एरर है वो इसके डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है. देखिए यहां भी और यहां भी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है. The error can be the different combinations of errors are delta A plus delta B, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर डेल्टा A माइनस डेल्टा B, या तो फिर माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, या तो फिर माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B. So these four possibilities exist. अब इसमें the highest error या maximum error will be equal to what? Delta A plus delta B. So the maximum error in the addition or subtraction result will be equal to delta A plus delta B. Okay, so this is about the addition or subtraction, मतलब error in addition or subtraction. So what we will remember is
addition, due to addition, the error in the result is equal to the sum of the error in the individual measurements. Okay, individual measurement करने में जो भी एरर होगा उसका सम करने पर हम लोगों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो एरर होगा वो मिलेगा. क्लियर? नाउ एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. Now suppose after multiplying a and b we get a quantity z, but in the during the measurements we have measured a as a plus or minus delta a. मेजर करते समय हमने a गिनना था लेकिन उसकी जगह पे ये एरर आ गया है. सिमिलरली b को मेजर करते समय भी सपोज ये एरर आ गया है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमको अब z नहीं मिलेगा, इसमें भी एरर आएगा प्लस और माइनस डेल्टा z. अब इनको मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिल सकता है? a इंटू बी, ये एक मिलेगा प्लस और माइनस. अब क्या होगा? a इंटू डेल्टा बी, a इंटू डेल्टा बी प्लस b इंटू डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b. ओके, ये हमको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा इसका. दिस इज इक्वल टू z प्लस और माइनस डेल्टा z. अब नाउ व्हाट वी विल डू, सिंस z इज इक्वल टू a इंटू b, नो, सो लेफ्ट हैंड साइड को वी विल डिवाइड बाय z. ओके, डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय z एंड राइट हैंड साइड बाय ab. क्या मिलेगा हमको? इसको z से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा z अपॉन z. दिस इज इक्वल टू, इधर क्या होगा? ए बी, मतलब यहां तो 1 हो जाएगा प्लस और माइनस, इसमें क्या हो जाएगा? ए बी से डिवाइड करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस प्लस और माइनस डेल्टा ए by a delta b by b. Now we know that delta a by a is very small, तो delta a by a और delta b by b ये multiplication करने पर this quantity will be very very small as compared to 1. Okay, क्योंकि ये खुद ही छोटी quantity है और दूसरी एक छोटी quantity से multiply करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा. Therefore it can be neglected. ओके, तो अब हमारे पास क्या बचेगा? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, ये तो नेग्लिजिबल हो गया है, ये 1 है दोनों. इसका मतलब डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b. व्हाट इज डेल्टा z बाय z? इट इज द रिलेटिव एरर. ओके, रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट. और ये क्या है? रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A. दिस इज रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ B. दैट मीन्स ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन द एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू the relative error in the result is equal to the sum of the relative error in the measurements of quantities. Okay, so relative error जो result में होगा that is equal to relative measurement in the measurement of relative error in the measurement of quantity A and relative error in the measurement of quantity B. Okay, so same thing is applicable to division also. So या तो या multiplication हो या division हो, जो भी result में error आएगा multiplication and division करने के कारण, वो relative error in the result वो किसके बराबर होगा? वो जो क्वांटिटीज है उनमें जो रिलेटिव एरर आया है उनका एडिशन के बराबर होगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो. क्लियर? सो दिस इज द एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. नाउ एरर इन पावर्स.
नाउ सपोज एक क्वांटिटी है ए, नाउ इसका पावर n पावर लेने पर सपोज z आता, क्लियर। नाउ हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें अगर एरर आ गया है a की जगह पे, हम लोगों ने मेजर किया इसको a और a प्लस और माइनस डेल्टा a, तो इसका nth पावर करने पर इसमें क्या इफेक्ट होगा। नाउ nth की जगह पे सपोज हम लोग एक पहले लेते हैं 3, हाँ, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज a इंटू a, क्लियर। अभी इसके पहले जो हमने रूल देखा, अकॉर्डिंग टू दैट डेल्टा z बाई z मतलब रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन है मतलब डेल्टा a बाई a, अगेन ये भी मल्टीप्लिकेशन मतलब डेल्टा a बाई a, सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a, क्लियर। अब nth पावर अगर है तो दिस कैन बी एक्सटेंडेड, सो दिस विल, इसमें रिलेटिव एरर जो होगा डेल्टा z बाई z will be equal to n times of delta a by a. This is the relative error in the measurement of quantity a, and this is the relative error in the nth power of that quantity. Okay, so this is easy. Suppose हमारे पास ऐसी एक quantity है कि suppose z is equal to a to the power of p, b to the power of q upon c to the power of r, तो ये तीनों क्वांटिटीज का ये ऑपरेशन करने के बाद जो हमको रिलेटिव एरर आएगा, दैट रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू व्हाट, p इंटू रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a प्लस q इंटू रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b प्लस, अब नीचे इसका मतलब ये नहीं कि माइनस है, प्लस r इंटू रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ c, क्लियर। So this is a simple thing. I hope all of you have understood the errors that reflect in different operations, in different combinations. Okay. Now let us discuss our last topic in this chapter, that is measurement of long distances by using parallax method. Of very long distances. Okay, parallax method. सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज पैरालैक्स। अब सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है ना, अगर इसको मैं दोनों आंखों से देखूंगा तो इसका पोजीशन एकदम दोनों आंखें मिलके फिक्स करती है ना। अब इसको देखते समय अगर मैं एक आंख से देखूं तो इसका कहीं ना कहीं मुझे एक पोजीशन दिखाई देगा। अगर मैं वो आंख खोल के दूसरी आंख से दूसरी आंख अगर बंद कर दूं और अभी पहले वाले जो बंद थी उस आंख से देखूं, तो नाउ देयर इज रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन। ये जो रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है उसका पोजीशन चेंज होने के कारण इसके पोजीशन में जो रिलेटिव चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज पैरालैक्स। ओके, सो पैरालैक्स इज व्हाट, इट इज द apparent change in the position of an object due to the change in the position of the observer. ओके, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पैरालैक्स। अब पैरालैक्स का यूज करके हम लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो उसको हम लोग मीटर स्केल नहीं ले जा सकते। ओके, सो इसीलिए हम लोग पैरालैक्स मेथड एम्प्लॉय करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, नाउ सपोज हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अर्थ है
अर्थ के कोई दो पॉइंट्स हमने ले लिए, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और दिस इज द प्लैनेट और स्टार टू बी मेजर्ड, टू बी whose distance is to be measured. तो क्या करेंगे, यहां से और यहां से दोनों जगह से इसको ऑब्जर्व करेंगे. क्लियर? अब दोनों जगह से ऑब्जर्व करके साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करके वी विल determine this angle. Okay, suppose this is the center. This angle we will determine. Suppose this angle is theta. Clear? अब this distance we have to measure. Suppose this distance is d and the distance between these two points is small d या फिर small b. Now one thing that you have to understand कि अगर सर्कल छोटा है तो क्या होता है, कोई दो पॉइंट्स लेंगे हम लोग ए और बी, तो देखिए इनको जोड़ने वाला ये जो है ये आर्क है, सर्कुलर नजर आएगा. अब इस सर्कल को अगर मैं बड़ा करता हूं तो वही दो पॉइंट्स अगर मैं यहाँ लूं तो अब रिलेटिवली ये कम आर्क दिखाई देगा. अब इससे भी बड़ा सर्कल अगर मैं लेता हूं और वही दो पॉइंट्स दिखते हैं, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक आर्क जैसी हमको नजर नहीं आती. इट अपीयर्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन ओनली. सो ये जो पॉइंट्स है ए एंड बी, ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन ये सिंस दिस डिस्टेंस इन्वॉल्व इज वेरी वेरी लार्ज, तो हम लोग इस ए बी को एक आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक सर्कल का छोटा सा आर्क. ओके, वी कैन अज्यूम इट. नाउ वन थिंग दैट यू विल बी नोइंग फ्रॉम द नॉलेज ऑफ योर ज्योमेट्री कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू व्हाट. अगर ये सेंटर है, हाँ, ये r अगर है और ये थीटा है, सो दिस आर्क लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, r into theta. This is equal to this AB arc length. Clear? So applying the same thing here, now we can treat AB as part of the arc of a big circle. So therefore AB is equal to what? AB is equal to this distance d into theta. लेकिन हम लोगों को इस केस में ए बी तो पता है, दिस इज इक्वल टू स्मॉल बी. अब मेजर तो करना है हमको कैपिटल डी. सो देयरफॉर दिस कैपिटल डी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड दिस प्लैनेट और स्टार और व्हाटएवर, दिस डी इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल बी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स अपॉन थीटा. Okay, you have to remember that theta is measured in radians. So this theta is in radian में measure करेंगे. So applying this small technique, we can measure large distances of the planets or stars from the earth. Okay, similarly अगर हम लोगों को किसी planet का diameter find out करना है, suppose ये प्लैनेट है, इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट्स चूज कर लेंगे, और यहां से अगर इसको ऑब्जर्व करना है, ओके, या इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऑब्जर्व करना अगर है, तो ये डिस्टेंस अगर हम लोगों को पता है, सो देन वी कैन इजीली एस्टिमेट दिस डिस्टेंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, d is equal to d into theta. Clear? So this is the parallax method. Okay, I hope you have understood this parallax method. This during our practical lab work in our institute, we will take parallax method also in the experiments. Okay, thank you very much for watching this video. Keep viewing and do subscribe to this video.